₹40 लग रहा है। सबका बढ़ रहा है, हमारा बुनकर का क्यों नहीं बढ़ रहा है? जहाँ मार्केट ढीली होती है मंदे के नाम से मजदूरी घटा देते हैं, बल्कि मजबूरी का फायदा उठाते हैं। मजबूरी का फायदा कैसे उठाते हैं? देखो बाबू, ऐसा है कि मंदा तो आ गया, होना चाहिए बुनकर मजदूर जो तबका है, ताकि अगर गिरफ्तार हमरे संग कोई जाति कर रहे हैं तो हम उस संगठन की ताकत दिखा के उनसे बात मनवावे, क्योंकि हमें सही बात मन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। बनारस में जिस तरह से अभी ईद का जो मौका था, ईद के मौके के बाद कई खबर अपडेट आई है कि कई लोग बनारस से बुनकर समाज का जो पूरा परिवार है, पूरा खानदान है, जो क्या बोलते हैं पलायन कर रहा है। आखिरकार ये एक वर्षों से लगातार पलायन हो रहा है, ये पलायन रुकेगा कैसे? और जो जिस तरह से बोल बुनकर बोल संवाद प्रोग्राम चला, तो उस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा जो मुद्दे थे मजदूरी के मुद्दे उठाए गए। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। क्या वाकई में मजदूरी बनारस के अंदर कम है? क्या संगठन बनना चाहिए? इस पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ कई संगठन के अलग अलग संगठन से एक पदाधिकारी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। हमारे पास 3-4 संगठन के लोग हैं, लोगों से अलग अलग बात करेंगे। बिस्मिल्लाह भाई, आपका बुनकर एकता जागरूकता संगठन है, तो क्या लगता है किस तरह से पलायन रुकेगा? पलायन रुकने का मतलब देखिए, सबसे पहले यहाँ जो सब्सिडी 143 किलोवाट पे मिलती रही, आज एचपी के हिसाब से जब से हो गया है ये 830 रुपया। गवर्नमेंट के पहले ये कम करना पड़ेगा। जो जेन्युइन खाने पीने की चीजें है जो बराबर बढ़ती जा रही, जैसे गैस का सिलेंडर हो गया और आटा का दाम हो गया, चावल का दाम हो गया, ये सब आसमान छूने लगे। सरकार ये सब महंगाई कम करे। और बुनकरों की जो मेन समस्या है, जिसे मान लीजिए कि हमको फिक्स रेट पर जो बिजली मिली थी, आज क्या हो रहा है कि मशीन चले ना चले, ओवरलोड भी चेक होना, उसका पैसा भरपाई करना है। ये सब चीजें बंद होना चाहिए। 2006 की व्यवस्था है जो लागू करना चाहिए, तभी पलायन रुकेगा। क्योंकि कमर्शियल के नाम पर आज मकान का टैक्स लिया जाए। अगर आपके यहाँ 3 मशीन है, 3 मशीन के हिसाब से कमर्शियल का हाउस टैक्स जमा हो रहा है साल का। जैसे मिसाल के तौर पर ले लीजिए कि 200-250 हम लोग जमा करते रहे, 2-2 हजार 3-3 हजार इससे टैक्स आ रहा है। ये सब मतलब आमदनी तो दिखा नहीं रहा है, मार्केट हमारी चल नहीं रही, मंदे का आसार सब जगह दिखाई दे रहा है। अब पैसा हम लोग पूरा कर नहीं पाते, कोई ना कोई तरह का नियम कानून चला आता है जो हम लोग परेशान रहते हैं। जिस तरह से बोल बुनकर बोल समाज प्रोग्राम चला, लोगों ने मजदूरी का मुद्दा उठाया और बनारस के अंदर एक संगठन का मुद्दा उठाया। क्या बनारस में संगठन, एक बड़ा वो संगठन होना चाहिए मजदूरी को लेकर? देखिए, मजदूरी का जहाँ तक मामला है कि मान लीजिए कि मिसाल के तौर पे बत्ती महंगी भाई, तो जब तक हमारा मजदूरी नहीं बढ़ेगा तो हम उसको कैसे मेंटेन करेंगे? मजदूरी बढ़ नहीं रहा, हमको पैसा वही देना है। मजदूरी की कहीं हम बात करते हैं, थोड़ा देर के लिए हमारे गिरफ्तार भाई को भी बुरा लगता है। जो कुछ लोग उसमें संगठन के लोग हैं, जिसको हम लोग रहबर समझते हैं, उनको भी बुरा लगता है। मजदूरी की बात ही नहीं होना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि मतलब कि ये सब जो बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ गई, सारा चीज बढ़ गया, मजदूरी भी तो बढ़ना चाहिए हमारी। 30 साल से वही मजदूरी चल रहा है। आज दुकान पे चले जाइए, गोश्त 200 रुपया किलो है, साल बिकता है 220 रुपया हो जाता है। नाव की दुकान पे चले जाइए, कोई चीज का 30 रुपया बाहर की बनवाई है, 40 रुपया लग रहा है। सबका बढ़ रहा है, हमारा बुनकर का क्यों नहीं बढ़ रहा है? उन लोगों को क्यों मतलब बुरा लगता है इस मजदूरी को लेकर? ऐसा क्यों? देखिए, मजदूरी हमको लगता है उनके में है ही नहीं है। हाँ, इसके पहले भी मैं एक बार बोला था तो आगे से फोन भी आने लगा कि इस तरीके का बयानबाजी आप क्यों करते हैं। मैंने कह दिया ठीक है, आगे से नहीं होगा। अब हमारे रहबर है तो उसको सुनिए, नहीं तो बातें खत्म है। मतलब इस मुद्दे पर बात नहीं करना, ठीक? नहीं, मजदूरी के लेके हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सबको बुरा लगता है, चाहे गिरफ्ता हो चाहे वो। क्या लगता है इस मुद्दे पर एक संगठन का विस्तार होना चाहिए? कितना सही मानते हैं? देखिए, अगर संगठन बन जाए बुनकर का ढंग से, तरीका क्या है कि अगर हम बंदी कर दिया कि हम इतने में काम नहीं करेंगे, तो कारीगर को भी मानना पड़ेगा, तभी चलेगा संगठन, नहीं तो वरना चलने वाला नहीं है। आज देखते हैं तानी जोड़ने वाले बैठ जाते हैं, हमारा 50 रुपया बढ़ना चाहिए, तो तानी व जोड़ने वाले तो मजबूत है, हम जैसे कारीगर मजबूत नहीं है। गिरफ्तार तुमको, अरे आपको छुट्टी दे दिया, आप नहीं काम करोगे, दूसरा कारीगर वहां खड़ा रहता है काम करने वाला। जब कारीगर को रोका जाएगा तभी ये होगा, नहीं तो होने वाला नहीं। कारीगरों को इकट्ठा करना पड़ेगा और एक संगठन की जरूरत है, ठीक है।
सरार साहब, आप भी एक बुनकर संगठन चलाते हैं, क्या नाम है आपके संगठन का? हमारा तो पहले नवयुवक बुनकर समिति था, इस समय तो रन नहीं कर रहे हैं। नव युवक ठीक है, हम बुनकर कहते हैं, समिति। नवयुवक बुनकर समिति बहुत तो पहले। क्या लगता है कि जिस तरह से बनारस के अंदर बोल बुनकर बहुत समाज प्रोग्राम चला और इसके बाद भी इसमें सबसे ज्यादा लोग मुद्दा उठाए मजदूरी का, तो वाकई में मजदूरी कम है या संगठन नहीं है, संगठन बनना चाहिए नहीं? मजदूरी तो कम है ही है, लेकिन ये है कि ये मजदूरी बढ़ाने वाले कौन लोग हैं, उन लोगों को नहीं सोचना चाहिए। इसमें मजदूरी तो कम ही है, 20 साल से मजदूरी बढ़ी कहाँ। और कभी अगर बढ़ी भी किसी चीज में चलते पलते में तो तुरंत जहाँ मार्केट ढीली होती है मंदे के नाम से मजदूरी घटा देते हैं, बल्कि मजबूरी का फायदा उठाते हैं। मजबूरी का फायदा कैसे उठाते हैं? देखो बाबू, ऐसा है कि मंदा तो आ गया, हम थोड़ी मशीन अभी बंद नहीं कराना चाहते। अगर तय 20 रुपया कम साड़ी मजदूरी ले तो हम तानी बाना का इंतजाम कर दे, तो धीरा चलाओ, फिर आगे चलता है, ये तो बढ़ा देना। तो अब जगह पर ले काम नहीं है या मंदा है तो पूरे शहर में मंदा है, अब वो गिरफ्तार के लात मार के कहाँ जाइए? अब वही गिरफ्तार के पास हुआ 20 रुपया कम पर तैयार होगा, फिर होगी देखा दूसरे तैयार हो गए। इस तरीके से भले अभी मंदा हवा नहीं है, भले अभी नुकसान दे के माल नहीं बेचने है, वो खाली झूठ बोल के कारीगर का 20 रुपया मजदूरी कम कर दिया। अभी बताओ कि तू 20 रुपया मजदूरी कारीगर की अगर कम कर दियो मंदा दिखा के, तो तोरी साड़ी में पड़ता पड़े लगी है, वही 20 रुपया मुनाफा रहा, तो 20 रुपया अपने आउटाइट रेट लगा के बेचो। अब फिर पर भी गौर करना पड़िए कि पहले बनारस में काम का मतलब के 100% रहा, फिर 70% हुआ, 50 हुआ, ये वक्त बनारस में 30% काम है। तो काम काहे कम हो रहा है? हमारा कपड़ा काहे नहीं बिक रहा है, या बिक रहा है तो हमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। ये सब हमारी गलती है। और कारीगर बंधु की तो हमें कम है, गिरफ्तार बंधु की ज्यादा है। गिरफ्तार बंधु अपने हिसाब से काम करे थे, कोई रूलिंग पोलिंग नहीं है, समझो। आना तो कोई चीज का यहाँ हिसाब है, दस्तूर है। जब चाहे थे गिरफ्तार कारीगर के उल्लू बना देते हैं, जब व्यापारी चाहे थे गिरफ्तार को उल्लू बना देते हैं, एक दूसरे के एकदम मरोड़ के रखते हैं। तो संगठन बनाना और संगठित होना तो बहुत जरूरी है, बगैर संगठित की तो कोई औकाते नहीं कहीं आज दुनिया में। जो लोग संगठित नहीं है, जो लोग का कोई वसूल नहीं हमने, उनकी कोई औकात नहीं है, पहली बात। तो मजदूर का भी संगठन होना चाहिए, बुनकर मजदूर जो तबका है, ताकि अगर गिरफ्तार हमरे संग कोई जाति कर रहे हैं तो हम उस संगठन की ताकत दिखा के उनसे बात मनवाने, क्योंकि हमें सही बात मनवाना है, ना कि हमें कोई ऊपर संगठन बना के जुल्म जास्ती करना है। हमें अपना अधिकार मांगना है, सिस्टम से मांगना है। और गिरफ्तार की माँ बहन खाली कारीगर होटल में बैठ के यहाँ हुआ करे, सब तो कोई नतीजा नहीं। यही गिरफ्तार तोला मसला हल करिए। और यहाँ का जो बिजनेस है, बिजनेस की रूलिंग में अपनी चेंजिंग लाना पड़ेगा। देखो, भारत में जितने भी एक्सपोर्टर रहे, आज भी सारे के सारे एक्सपोर्टर रहे, काम कर रहे हैं, ताला कोई नहीं बंद करके भागा है। मसला यहाँ खड़ा है कि बनारस का कपड़ा से कहा मुंह मोड़े ने, पहले के पकड़ो। और जो लोग एक्सपोर्ट का कल काम करे थे, भली बात ही जाने थे कि हमें वजह का है, नहीं समझ में उठे। हम लोग के बला में हम लोग बताई थे, बिजनेस आज नहीं कल खड़ा हो जाइए और अच्छा बिजनेस चलिए, लेकिन पहले अपनी वसूल नियम तो बनाओ। हमें कौन धंधा का तरीका हुआ कि नया आइटम बना तो 1000 रुपए की साड़ी बेच रहे हो, और जब वो बंद होती साल भर के अंदर या 6 महीना के अंदर तो 500 पर आके बंद होती, 500 रुपया मुनाफा कहियो। या तो तय कर लो कि जितने भाई 500 रुपया की साड़ी पर मुनाफा जिसने बनावे वो आइटम, सारे के सारे भाई 500 रुपया खाए, कोई 1000 की जगह 900 की नहीं बेची। सबसे ज्यादा यही आके चुतियापा होते हैं। अब वो गद्दीदार जान गए कि अभी निकला है, अब कुछ दिन चला है, अब तो बहुत बन गया। ऐसा है कि अब इसमें मुनाफा थोड़ा कम करो तो हम ले, तो ये सब चल रहा है, धांधली चल रही है इसमें, मतलब दिमाग लगवल हो रहा है। और ये 6 महीना चला आइटम फेल। अभी साला पहले देखो जो आइटम बनता था तो उसका पत्ता इतना ज्यादा कटता था कि पत्ता कई बार खराब होता था, फिर भी आइटम वो चलता था। आज पत्ता खराब नहीं होता और वो डिजाइन फेल हो जाती है। वजह क्या है? इसको कौन पकड़ेगा? बांग्लादेश से लोग आएंगे, जापान के लोग आएंगे पकड़ने, कि यहाँ के लोग पकड़ेंगे? यहाँ के लोग के पल्ले कोई टाइम ही नहीं सब बात पर सोचे कि और मंथन करेगी कि हमारा रोजगार कैसे टिके, हमारी मार्केट कैसे टिके, सबके कैसे मुनाफा मिले। जो लोग का 55-66 टोटो भर के माल जाते मदनपुरा या चौक, वो का आसमान से ठपका हुआ बाना और जमीन से निकला हुआ तानी पैदा करके बेच रहे हैं, जो उनका बिक रहा है। और मतलब 5 मशीन 4 मशीन वाले का नहीं बिक रहा है, नहीं, रूलिंग गड़बड़ी है। वो गद्दीदार के छूट ज्यादा दे रहे हैं, साल में 1 पेमेंट ले रहे हैं, साल में 2 पेमेंट ले रहे हैं। भाई हम तो 10 मशीन वाले हैं, तो हम तो चाहेंगे कि हर महीना हमारा हिसाब बने। बिगाड़ के रहा है, हम खुद बिगाड़ रहे हैं। जब तक हम ऊपर सोचेंगे नहीं, यहाँ के लोग देख रहे हैं कि बुनकर खुद से कमाए वाला आदमी, दूसरे के रोजगार दे वाला आदमी आज
गारा पटिया ईटा ढो रहा है, गड्ढा खोद रहा है, टोटो चला रहा है। और जब ये काम से आदमी परेशान होते हैं तो हर आदमी नहीं दिखे दूसरे रोजगार, उनमें से कई चोर, कई जगह चोर पैदा हो जाते हैं, इस संख्या बढ़ गई। काम ना मिले के बाद वो काम नहीं खोजे न, अपना घूम रहे ने घूमे घूमे जगह चोर हो गए कई थे। हमें कितना टोटो चला रहे ने बुनकर दूसरे के रोजगार दे वाला आदमी, अब खुद ईमानदारी से कमाने वाला आदमी आज खुद मोहताज हो गया। कहा है शहर के लोग क्या करे थे, कौन लोग के जिम्मेदार है? सरदार साहबान के तंजीम के गए जो उनको बुरा लग दिए, गिरफ्तार लोग को कहिए तो उनको बुरा लग दिए। कारीगर खाली कर दो, कारीगर की तो में बहुत कम गलती है, इनमें कहाँ गलती है कारीगर की बताओ ने? तो कारीगर की वजह से ना मंदा आवे थे ना कुछ आवे थे, तू मटेरियल दे तो कारीगर साड़ी बना के देते, जो मजदूरी से मतलब है। जो बीच के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, सारा काम उन लोग के हाथ में, उन्हीं लोग को सुधार करना है। मजदूरी भी वही लोग बढ़ा सके थे, रोजगार के टिकाव भी वही लोग बना सके थे, ऐसे कि रोजगार वही लोग बिगाड़ रहे हैं। आज हम बयान तो चैनल के माध्यम से दे रहे हैं, जगह कोई एतराज होगी हमसे खुले चैलेंज है कि हमसे बहस कर लीजिए कि बिजनेस में हम लोग की गलती है। बिजनेस जो हम लोग पीछे हो रहे हैं, हम लोग का जो मंदा बार बार आ रहा है, उसकी कौन कौन वजह बैठ के जब तक नहीं सोचिए, जब तक ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया, मामला पकड़ में नहीं। क्या लगता है एक संगठन मजदूरों का संगठन होना चाहिए? बिल्कुल संगठन मजदूर का होना चाहिए। जैसे अगर गिरफ्तार कुछ जाति कर रहा है, सीधा नहीं कर रहा है या मजदूरी नहीं बढ़ा रहा है तो हम हड़ताल करेंगे, हमारे पल्ले ताकत रही है तो हम सरकार से गुहार लगावेंगे कि गिरफ्तार हमरे संग जाति कर रहे हैं। उसके लिए न्यायालय बना है, हमारे यहाँ खुद का नाम है लेबर कोर्ट है। हम सरकारी बुनकर नहीं है ना सही, लेकिन मजदूर के लिए वो है। अगर आज बुनकर तबका पढ़ा लिखा नहीं है, जो बहुत ज्यादा गिरफ्तार मतलब कि जाति कर रहे हैं, अगर उनके मिल गए आदमी जानकार तो लिया के वहाँ कोर्ट में चला जाइए तो लफड़ा बढ़िए कि नहीं? लफड़ा केस का बाड़ी होइए, कुछ हक ना हक ओके हक में फैसला आइए। तो इस तरह का चलन जब बढ़ जाइए तो लोग डरिए, लोग सुधरिए। संगठन होना बहुत जरूरी है, जब वो संगठन बगैर कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। काफी वर्षों से संघर्ष करते रहे हैं बुनकरों के लिए, और आपका कौन सा संगठन रहा, कौन संगठन के बैनर तले? हमारा संगठन है बुनकर दस्तकार मोर्चा। उस संगठन के सह सचिव पद पर हम काम कर रहे हैं। क्या लगता है क्या होना चाहिए, पलायन कैसे रुकेगा? क्या मजदूरों का संगठन होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। व्यापारी का संगठन तो है, बनारस वस्त्र उद्योग है, मंडल व्यापार मंडल, व्यापारियों का संगठन है। व्यापारी अपने तरीके से वो अपना व्यापार करते हैं। जो मजदूर वर्ग है, बाड़ी बीनने वाला है, घर जाके है बीनने वाला है, इनका कोई संगठन नहीं है। इसलिए जो है इनका संगठन होना बेहद जरूरी है। असर इन्हीं को पड़ता है। तो ये क्यों संगठन बना नहीं पाए, क्या लगता है? संगठन इसलिए नहीं बना पाए कि एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरे ये है कि जो जिनको हम अपना रहबर मानते हैं वो लोग ईमानदारी से सही बात नहीं बताते। अब उनको मजदूरी नहीं बढ़ाना है, अगर कारीगर कह रहा है कि भैया मजदूरी बढ़ा दो, कल अच्छा करत कर उसके बाद कहिए कि अबे अब तो मंदा आ गया है, अब कैसे मजदूरी बढ़ावे? देख इतना सब माल भरा पड़ा है, माल बिक नहीं रहा है, बता मजदूरी कैसे बढ़ावे? अब वो जो बेचारा कारीगर है बाली बीने वाला, अब उसकी लूम बंद है, हर महीना होके 800 रुपया देना है, परिवार भी चलाना है, समझ रहे हो? तो अब वो बताओ कि सबसे बड़ा बेवकूफ तो वही होगा। अगर वो संगठित हो, उसके पास जो है तो मुत्तहिद हो, ताकत हो, उसका कोई लीडर हो, तो वो बात करेगा ना। ठीक है, हम आपसे नहीं जानते, हम सरकार से मांग करेंगे, और लोगों की सरकार जो मजदूरी तय करती है ना, तो हमारी भी मजदूरी तय करेगी सरकार। जो जितनी मजदूरी सरकार तय करेगी उस हिसाब से हमें चाहिए, इसके लिए हमें कुर्बानी देना होगा, ये जरूरी है। इसके लिए संगठन होना और जो मजदूरा तबका उसके जागरूक होना जरूरी है। यह सही है, इस पर भी सब लोगों को विचार करना चाहिए। बनारस में 5-6 संगठन बने थे, लेकिन उसके बाद भी जो मजदूरा तबका का संगठन जो बनता है तो उसमें कोई आदमी को आगे बढ़ा करके उसका नेता बनाइए, तो वो अपने को जो तो विधानसभा में जाए के बारे में सोचने लगता है, राज्यसभा में जाए के बारे में सोचने लगता है, वो बड़का नेता बनने लगता है। तो यही वजह है कि कोई संगठन अब तक कोई मजबूत नहीं बना है। अब कोई हमारा जो तो रहनुमा न बना, ना हम उसको, ना कोई रहनुमा बनना चाहता है, ना कोई किसी को हम रहनुमा मानते हैं। जिसको हम मान करके आगे बढ़ाते हैं वही आगे जाकर के बिक जाता है।
आगे जाके बिक जाते हैं, इसलिए ही संगठन नहीं खड़ा हुआ। यही वजह है। अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छा लगा बात करके कि मजदूरा तबका का एक संगठन बनना चाहिए, और जिस तरह से बुनकरों का शोषण हो रहा है या पलायन जो हो रहा है, पलायन भी रुकना चाहिए। मजदूरी से ही पलायन रुकेगा, और जिस तरह से योगी जी के शासनकाल में जो बिजली व्यवस्था मिली है, कहीं ना कहीं पलायन की वजह ये भी है। तो मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस के बाद न्यूज चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं कि क्या आप एक संगठन का विस्तार चाहते हैं, तो जरूर कमेंट करें, और हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करें।